मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 18,122 पे, और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 51,530 के करीब। अगर यहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें क्या मार्केट ऊपर जा सकता है, तो जाहिर सी बात है इस लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे, तो मैं यहाँ पे आपको बाइंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दूंगा। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है कि अगर इसको ऊपर जाना है तो थोड़ा सा मोमेंटम के साथ जाए, और विक्स जिस तरीके से ड्रॉप हुआ है उस तरीके से यहाँ पे क्या है कि क्लियरली इंडिकेशन मिल रहे हैं कि जो मार्केट का मोमेंटम है वो मिसिंग रहेगा। अगर आज के दिन भी देखा जाए तो इंडिया विक्स जो है वो अराउंड आपका देख सकते हो आप 15.5 के आसपास आ गया, जो कि सबसे लोएस्ट लेवल है। और थोड़ा सा यहाँ पे क्या रहेगा कि आपको मार्केट में मोमेंटम मिसिंग रहेगा, तो आप ऑप्शन बाइंग में कोई यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट कमा नहीं सकते, खासकर हायर साइड पे। हायर साइड पे मीन्स आप बाय करके तो कोई पैसा नहीं कमा सकते, सेल करके थोड़ा बहुत अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आप फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कमा सकते हो, बट बाय करके यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। अब कैसा रह सकता है सेकंड हाफ, उसके लिए यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन चेन डाटा बताता हूँ। फिलहाल ऑप्शन चेन डाटा में दिख रहा है कि 18,200 की कॉल पे 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 18,100 की कॉल पे 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 18,000 की कॉल पे करीब 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। पुट साइड की बात करें 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 18,000 की पुट पे है, और 18,100 की पुट की बात करते हैं तो 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि मार्केट ऊपर कितना जा सकता है। तो ऊपर के लिए तो देखो फ़िलहाल अब ये जो लेवल्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी नीचे से काफ़ी ऊपर आ गया है, तो ये 18,150 और बेसिकली ये जो लाइन मैंने खींच रखी है ये इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर इसके ऊपर निफ्टी क्लोज देगा तो फिर आपके लिए सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि ये गैप भी है, कंटिन्यूसली गैप बना रहा है, और कंटिन्यूसली गैप मार्केट के लिए अच्छे नहीं होते। ठीक है, तो बाइंग का मेरे पास ऊपर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। भले यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर और चला जाए, बट बाइंग मेरे लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सेल अगर आपको करना है तो प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिए, या फिर आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड कर दीजिए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 112 113 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। अब यहाँ पे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, फ़िलहाल उसकी उम्मीद नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि ब्रेकआउट मिल रहे हैं, बट वो ब्रेकआउट में आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। मींस जैसे अभी आप देख रहे हो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 100 पॉइंट चल चुका है। ठीक है, तो अब ये 100 पॉइंट का आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया, आप लेके निकल जाओ। ठीक है, यहाँ पे दोबारा इसमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि दोबारा आप इसमें कोई लॉजिक लगा के या बहुत ही समझ रहे हैं आप। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि आपको कंटिन्यूसली मोमेंटम मिलना थोड़ा सा मिसिंग है। ये चीज़ समझ लीजिए, इंस्टेंटली मूवमेंट आएगा उसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है, वो लेके निकल जाइए। ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा वो धीरे धीरे ही जाएगा, ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निफ्टी के लिए भी आप देख सकते हो ये 18,150 160 का जोन रेजिस्टेंस का हो सकता है, और बैंक निफ्टी के लिए ये इसने ऊपर निकाला है तो यहाँ से और 100 पॉइंट ऊपर तक जा सकता है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या रहेगा, थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम तो मिलेगा, लेकिन ये कितनी देर सस्टेन करेगा, डेट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब ऐसा ना हो कि इस मोमेंटम में आप ऊपर फंस जाओ और फिर धीरे धीरे प्रीमियम डिके हो जाए और मार्केट नीचे आ जाए। तो वही चीज़ है, ये मोमेंटम अगर आपको मिल गया है, आप इस मोमेंटम पे बैठे हो, तो आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। तो करंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर करीब 111 पॉइंट ऊपर है, और नेस्डेक फ्यूचर करीब 37 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा मार्केट है। आज का मेरी तरफ से पूरा पूरा अवॉइड ट्रेडिंग सेशन है यहाँ पे, ये चीज़ समझ लीजिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता ऊपर हायर लेवल पे मैं यहाँ पे बाय का रिकमेंडेशन दूँ, और सेल तो फिलहाल प्राइस एक्शन जब तक नेगेटिव नहीं बनेगा या फिर अपने डे लो के नीचे नहीं ट्रेड करेगा, सेल तो तब तक करना ही नहीं है। बट बाइंग का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।